ग्रेजुएट कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है, वो भर्तियों में आवेदन तो करती है, एग्जाम तो देती है, लेकिन उनके हिस्से की रोटी, उनके हिस्से का मलाई कोई और खा रहा है। हमें प्रण लेना होगा कि अब राजस्थान में भी हमें आरक्षण में उपवर्गीकरण चाहिए, क्योंकि यहां से 50 किलोमीटर दूर आप हरियाणा में जाओगे तो वहां लागू हो गया, और अब राजस्थान में भी लागू होना चाहिए। मेरे एसटी के परिवार की मेरी छोटी बहनें, मेरे धान का समाज के मेरे छोटे भाई, मैं मेरा हनुमान गढ़ाना जब सार्थक समझूंगा जब यहाँ की धरती से अब कोई आईएएस निकलेगा, कोई कलेक्टर निकलेगा, मेरे परिवार का कोई डॉक्टर निकलेगा, कोई आरएस निकलेगा। मैं आपके साथ हूँ। ये जो आपने शॉल ओढ़ा करके और फूल माला से, पुष्प माला से जो मेरा अभिनंदन करा है, जो मेरा स्वागत किया है, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, आज के बाद मेरे धान का समाज का परिवार अकेला नहीं है। एक एक घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर है, मेरे ऊपर है, और हमेशा रात को 2 बजे भी अगर आप याद करोगे तो ये आपके परिवार का सबसे छोटा सदस्य, सबसे आखिरी का जो आपका सबसे छोटे परिवार का सदस्य है, ये आपके बीच में आपको मिलेगा। अब मेरा धान का समाज, मेरा परिवार अकेला नहीं है बिल्कुल भी। आप जितेंद्र जी भाई साहब, और आप इतना प्रयास करते हैं समाज के लिए, इतना संघर्ष करते हैं, रमेश जी और ये सब, आप यकीन नहीं करेंगे। ये 18 तारीख को दिल्ली में मुझे मिले थे और 12 दिन बाद ही मैं आपके बीच में आ गया। तो ये समझ लो कि बहुत जल्द अब धुंध हटने वाली है, अंधेरा छटने वाला है, और मेरे समाज में, मेरे परिवार में अब नया सूरज का उदय होने वाला है। आप किसी छोटे से छोटे झोला छाप डॉक्टर को भी अगर मेरी रीढ़ की हड्डी का एक्सरा दिखाओगे तो वो डॉक्टर कहेगा कि इसकी रीढ़ की हड्डी पूरी फ्यूज है। अगर आप मेरे पैर का एक्सरा दिखाओगे तो वो कहेगा कि इसका हिप जॉइंट पूरा खराब है, मेरी गर्दन पूरी इधर नहीं होती, इधर नहीं होती, ऊपर नहीं होती, नीचे नहीं होती। लेकिन मेरे शरीर की पीड़ा को मैं सबसे छोटा मानता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार के लोगों के साथ, मेरे धान का समाज के साथ इतना अन्याय हो रहा है, इतनी पीड़ा है कि मुझे मेरे शरीर की पीड़ा छोटी लगती है। मैं कल से ही निकल गया था घर से, मैंने कि मुझे मेरे परिवार के लोगों के बीच में जाना है। 142 दिन से जो संघर्ष कर रहा है मेरा परिवार, सड़कों पर बैठा है, उस पर विराम लगना चाहिए और प्रमाण पत्र जारी होने चाहिए। आप सबने मुझे यहाँ बुलाया और इतने जोश खरोश के साथ अभिनंदन करा। मैं हृदय के गहन तल से आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और यहाँ से अपन सब कलेक्ट्रेट के यहाँ पे ज्ञापन देने चलेंगे और माननीय कलेक्टर साहब भी अपने से मिलेंगे और अपनी बात का निस्तारण आज ही करेंगे। और जब तक कोई भी हमारी तरफ से कोई घोषणा नहीं हो जाए तब तक हमें पीछे नहीं हटना। मैं पीछे नहीं हटूंगा, आप तो नहीं हटोगे? नहीं हटेंगे। अगर मेरे साथ भूखा भी मरना पड़ा तो तैयार है मरने के लिए, प्यासा भी मरना पड़ा तो तैयार है मरने के तो लिए। बस मेरे इस परिवार के लिए अगर किसी की गर्दन भी उतार दे पड़ी तो उतार देंगे, लेकिन परिवार को आज न्याय मिलेगा।